नीट यूजी 2025 के नोटिफिकेशन को लेकर सभी नीट एस्पिरेंट्स बहुत वेट कर रहे हैं कि कब इसका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा। एप्लीकेशन फॉर्म का तो नहीं, लेकिन एनटीए ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन नीट 2025 के एस्पिरेंट्स के लिए निकाला है, जो 14 जनवरी को इशू हुआ है। इस नोटिफिकेशन में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में स्टूडेंट्स को रेडी रखने के लिए कहा गया है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसी नोटिफिकेशन के बारे में और कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको तैयार रखने हैं अगर आप नीट 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म यूजी का भरना चाहते हैं। तो नमस्कार, मैं हूँ सीए विनीता सिंह, मेडिकल एडमिशन एक्सपर्ट फ्रॉम एड्यूविन। और अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नीट 2024 के एग्ज़ाम से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड और एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन, अपडेट्स और बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हम इस चैनल पर लाएंगे। तो आइए बात करते हैं एनटीए के इस नए नोटिफिकेशन की। इस नोटिफिकेशन में एनटीए ने कहा है कि स्टूडेंट्स को दो ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो नीट 2024 के फॉर्म फिलिंग में भी काम आएंगे और आगे एग्ज़ाम में भी उनके काम आएंगे। ये डॉक्यूमेंट्स हैं अपार आईडी और अपग्रेडेड आधार कार्ड। तो सबसे पहले बात करते हैं अपार आईडी की। अपार का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। इसको आप एक तरीके से अपने एकेडमिक रिकॉर्ड्स का अकाउंट भी बोल सकते हैं। तो आपकी एजुकेशन और एकेडमिक से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन अपार आईडी में अपडेट होगी। तो ये आईडी आपको कहाँ से बनानी है, आइए ये जानते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट का एक पोर्टल डिजी लॉकर के नाम से ऑलरेडी चल रहा है। आप में से जिन लोगों का ऑलरेडी डिजी लॉकर अकाउंट है वो उसमें लॉगिन करके अपना अपार आईडी क्रिएट कर सकते हैं। जिनका डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है उनको क्रिएट करना पड़ेगा और उसके बाद जाकर आप डिजी लॉकर अकाउंट में लॉगिन करके अपना अपार आईडी क्रिएट करेंगे। अपार आईडी क्रिएट करना हर नीट एस्पिरेंट के लिए कंपलसरी है, क्योंकि इसको जो नीट का एप्लीकेशन फॉर्म है और जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है उससे इंटीग्रेट किया जाएगा। इसी तरीके से आधार जो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है सभी एप्लीकेशन फॉर्म्स भरने के लिए, उसके लिए भी आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका आधार है उसमें सारे क्रेडेंशियल्स आप अपने अपडेट कर लें। ख़ास तौर पर जो 10th की आपकी मार्कशीट है या जो 10th का सर्टिफिकेट है उसमें जो आपका नाम लिखा है वही आपका आधार कार्ड में होना चाहिए और जो डेट ऑफ बर्थ आपकी वहाँ पर मेंशन है 10th के सर्टिफिकेट या मार्कशीट में वही आधार कार्ड पर होनी चाहिए। इसके साथ ही आधार में आप अपना फेस रिकग्निशन भी अपडेट कराएं। फेस रिकग्निशन का जो यूज़ होगा यहाँ पर जब एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री होती है तो वो प्रोसेस इससे बहुत ही स्मूथ हो जाएगा अगर आपने अपना जो फेस रिकग्निशन है आधार में वो अपडेट किया हुआ है। तो इसके साथ ही आपका जो भी मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक्ड है उसको भी आप अपडेट करा के रखें, क्योंकि सारे नोटिफिकेशंस के साथ जो OTPs आते हैं, आप कोई भी फॉर्म फिल करते हैं, जो ऑथेंटिकेशन का कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन आता है तो वो सारा इन्फॉर्मेशन आपका इसी मोबाइल नंबर पर जाएगा। तो अगर ये मोबाइल नंबर आपका एक्टिवेट नहीं होगा तो बहुत सारे स्टेप्स में आपको परेशानी आ सकती है। तो ये दोनों ही डॉक्यूमेंट्स नीट के सिस्टम से इंटीग्रेट किए जाएंगे, चाहे वो आधार है। आधार पहले से ही एक्चुअली इंटीग्रेटेड है लास्ट ईयर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को आधार वेरिफिकेशन के टाइम पर प्रॉब्लम आई और अपने आधार को अपडेट कराने के लिए जब उन्होंने आधार सेंटर्स पे कांटेक्ट किया तो स्टूडेंट्स को पता चला कि काफ़ी टाइम इसको अपडेट होने में लगता है और ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना ही मिस हो गया। इसीलिए एनटीए ने ये जो नोटिफिकेशन है काफ़ी पहले से निकाल दिया है। तो आपको ये एक्शन एज सून एज पॉसिबल लेना है। अपना अपार आईडी क्रिएट करें डिजी लॉकर की वेबसाइट पर जाकर और अपने आधार कार्ड के क्रेडेंशियल्स को अपडेट करें। एनटीए का जो ये नोटिस है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है और अपडेट है सभी नीट एस्पिरेंट्स के लिए। तो आपके साथ जो और आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स भी नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे साथ बाकी वीडियोस देखने के लिए बने रहिए। नमस्कार।